बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर आर्टिकल्स ए, एन और द। उससे पहले हम कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं जिन्हें हमें ध्यान से पढ़ना है और ए और एन करेक्टली कहाँ पर यूज हुआ है उसे टिक करना है और जहाँ पर गलत यूज हुआ है उसे क्रॉस करना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है शिवी सॉ ए आउल एट द जू, तो ये रॉन्ग होगा। I work inside a new school, ये करेक्ट है। रोहित वर्क्स एज ए डॉक्टर, ये भी करेक्ट है। I have an bed to play, ये रॉन्ग है। And I would like to tell you a story, ये करेक्ट है। तो इस तरह से बच्चों हम इनको मार्क कर सकते हैं। तो आर्टिकल्स जो वर्ड्स होते हैं ए, एन और द, इनको हम आर्टिकल्स बोलते हैं। ये ए और एन जो है वो किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज होते हैं, जबकि they can be used with both countable और uncountable noun, जबकि सिंगुलर और प्लूरल नंबर जहां पर होते हैं। तो पहले यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल, ए और एन को बच्चों हम इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। तो ए और एन डिपेंड करता है कि काउंटेबल नाउन जो है उसकी पहले उसकी साउंड क्या आ रही है। जैसे ए और एन को इंडेफिनिट बोलते हैं और आर्टिकल्स जो यूज किए जाते हैं जब हम किसी एक पर्सन या पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करते हैं तब हम इनको यूज करते हैं। तो यहाँ पर एक टेबल है जिसमें हम पढ़ते हैं ए जो है वो काउंटेबल सिंगुलर नाउन के पीछे पहले यूज किया जाता है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं, जैसे ए बुक, ए पेन, ए रेड, ए बाइक। ए जो है वो ऐसे किसी भी शब्द के पहले यूज करते हैं जो कि वोवेल से शुरू होता है लेकिन उसके बोलने में कॉन्सोनेंट साउंड निकलती है, जैसे ए यूनिफॉर्म, ए यूनिट, ए वन आई ज्ञान। एन जो है वो हम उन काउंटेबल नाउन सिंगुलर से पहले यूज करते हैं जो कि वोवेल साउंड से शुरू होते हैं, जैसे एन इंक, एन ऑरेंज, एन ऑक्स। एन को हम कुछ एब्रीविएशन से भी पहले यूज करते हैं यदि कॉन्सोनेंट से वोवेल साउंड से शुरू हो रहा है, जैसे एन एम ए, एन एम पी। और एन को हम उन वर्ड से पहले भी यूज करते हैं जो लेटर एच से शुरू होते हैं जो कि बोले नहीं जाते, साइलेंट होते हैं, जैसे एन आवर, एन ऑनर। दूसरे होते हैं डेफिनिट आर्टिकल। बच्चों इनको हम डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं क्योंकि ये पर्टिकुलर पर्सन या चीज से पहले यूज किए जाते हैं। तो डेफिनिट आर्टिकल होता है द, जिसको हम फॉलोइंग केसेस में यूज करते हैं। सबसे पहले इसको सुपरलेटिव डिग्री से पहले यूज करते हैं, जैसे शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास। दूसरा जो कुछ नाउन है जैसे अर्थ, स्काई, मून, जो अपनी तरह के अकेले ही होते हैं, उनके पहले हम द यूज करते हैं। और ऑर्डिनल नंबर के पहले द यूज करते हैं, जैसे फर्स्ट, थर्ड, सेकंड। और द को हम किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से पहले यूज करते हैं, जैसे शी प्लेज द गिटार। इसके बाद कुछ प्रॉपर नाउन से पहले इसको यूज किया जाता है, जैसे किसी भी नदी का, समुद्र का, ओशियन का नाम है द गंगा, द यमुना। माउंटेन रेंज के पहले कोई भी बुक, होली बुक है, न्यूज़पेपर है, कोई भी वेल नोन बिल्डिंग या इंस्टीट्यूट है, या कंट्रीज का नाम है जो कॉमन नाउन से शुरू हो रहा है, उन सबसे पहले हम द यूज करते हैं। तो आइए अब इससे जुड़ी हुई एक्टिविटी करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स में हमें सुटेबल आर्टिकल लिखना है, जैसे फ्रांस इज द यूरोपियन कंट्री। प्लीज पास द कोल्ड ड्रिंक एंड जूस। The public grumbled a little against the government. She bought an ice cream. I first met her a year ago. I went to the hospital to see my uncle. Her aunt is an MLA. She is an honorable woman. नेक्स्ट एक्टिविटी में बच्चों हमें फिल इन द ब्लैंक्स में ब्रैकेट में दिए गए ऑप्शन में से करेक्ट आर्टिकल चुनना है, जैसे few students gave the right answer. There is an hourly train service on this route. The proposal was accepted by an unanimous vote. Maldives is an island. The honest man is the noblest work of God. A apple a day keeps the doctor away. And the honorary secretary is one who is not paid for his services. Copper is a useful metal.
नेक्स्ट एक्टिविटी में बच्चों हमें फिल इन द ब्लैंक्स में आर्टिकल लिखना है। जैसे आई फर्स्ट मेट हर ए ईयर अगो, शी रिटर्न्ड आफ्टर एन आवर, Paris was a very rich country. It was the coldest day of the month. Rohan saw the movie at a, at the theater. Rohan saw a movie at the theater. He is reading the Gita. My father bought an ice cream and an orange for me. इस तरह से आप इन सेंटेंस को आर्टिकल्स लिखकर कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।